5 रोटियां और 2 मछलियां। इस संसार में भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी आत्मा भी भूखी होती है, सत्य की, आशा की और प्रेम की। जब मनुष्य खाली होता है तब वह भोजन से पहले एक वचन की तलाश करता है। और ठीक ऐसे ही समय में इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कार घटित हुआ, जिसे आज हम जानते हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां। हजारों लोग दूर दूर से आए थे। कुछ बीमार थे, कुछ टूटे हुए थे और कुछ केवल सुनना चाहते थे यीशु मसीह को। दिन भर वे पहाड़ी मैदान में बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, शरीर थक चुके थे और पेट खाली थे। यीशु के चेले चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, यहाँ बहुत भीड़ है, भोजन नहीं है, इन्हें गांव में भेज दीजिए। ये मानवीय सोच थी। जहां साधन कम दिखते हैं वहां समाधान असंभव लगता है। उसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पास कोई धन नहीं, कोई शक्ति नहीं, बस 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां। वो जानता भी नहीं था कि उसका छोटा सा भोजन इतिहास बदलने वाला है। यीशु मसीह ने वह भोजन अपने हाथों में लिया। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने गिनती नहीं की, उन्होंने धन्यवाद किया। स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ने लगे। रोटियां टूटती रहीं, मछलियां बंटती रहीं और लोग खाते रहे। हजारों लोगों ने पेट भरकर भोजन किया, कोई भूखा नहीं रहा। और जब सब खा चुके, 12 टोकरी भोजन फिर भी बचा हुआ था। भीड़ शांत थी, आंखें खुली थीं, दिल कांप रहे थे। ये केवल भोजन का चमत्कार नहीं था, ये विश्वास का चमत्कार था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम थोड़ा सा भी ईश्वर को सौंप देते हैं तो वो उसे बहुतों के लिए पर्याप्त बना देता है। ईश्वर की व्यवस्था कभी कम नहीं पड़ती, कमी हमारी सोच में होती है। 5 रोटियां और 2 मछलियां हमारी सीमित क्षमताओं का प्रतीक हैं। यीशु का धन्यवाद करना आभार और विश्वास का प्रतीक है। 12 टोकरी बचना ईश्वर की अतिरिक्त व्यवस्था, अबंडेंस का प्रतीक है। हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा होने पर भी धन्यवाद देना, अपनी छोटी क्षमताएं प्रभु को सौंपना, दूसरों की जरूरत देखकर पीछे न हटना, विश्वास रखना कि ईश्वर रास्ता बनाएगा। हमें क्या नहीं करना चाहिए? मेरे पास कम है कहकर हाथ खींच लेना, केवल गणना करना, विश्वास छोड़ देना, ईश्वर की सामर्थ्य को सीमित समझना। ईश्वर हमसे परिपूर्णता नहीं, समर्पण चाहता है। छोटा योगदान भी बड़ा चमत्कार बन सकता है। सेवा और बांटना, यही सच्चा विश्वास है।